नमस्कार। न्यूज़ टाइम्स नेटवर्क के कार्यक्रम समाचार चक्र में आपका स्वागत है। मैं हूं सर्वेश कुमार सिंह। समाचार चक्र में चर्चा करेंगे आज के प्रमुख समाचारों की, चर्चित समाचारों की, और देखेंगे समाचार पत्रों में क्या संपादकीय प्रकाशित हुए हैं, किस खास विषय पर टिप्पणी की। समाचार चक्र में सबसे पहले समाचार विश्लेषण। आज विश्लेषण करेंगे उस प्रमुख समाचार का जो सबसे ज़्यादा चर्चा में है। यह है दिल्ली हाई कोर्ट की एक टिप्पणी। दिल्ली हाई कोर्ट ने कोरोना के टीकाकरण को लेकर टिप्पणी की है और भारत सरकार से सवाल भी किया है। दिल्ली हाई कोर्ट ने एक तल्ख टिप्पणी करते हुए कहा है कि हमारा देश कोरोना की वैक्सीन को निर्यात कर रहा है, दूसरे देशों को मुफ्त में दान कर रहा है, लेकिन अपने लोगों के साथ पूरी तरह से टीकाकरण अपने लोगों का नहीं किया जा रहा है, उसको कई वर्गों में बांटा गया है। इस पर दिल्ली हाई कोर्ट ने सवाल उठाया है कि ये आखिर क्यों नहीं पहले अपने देश के लोगों में टीकाकरण किया जा रहा है और दूसरे देशों को क्यों भेजा जा रहा है। ये टिप्पणी दिल्ली हाई कोर्ट ने उस समय की है जब बार काउंसिल के पदाधिकारियों ने एक जनहित याचिका दायर की और उसमें इस मुद्दे को उठाया कि हमारे यहाँ दूसरे देशों को, अन्य देशों को तो वैक्सीन दान की जा रही है, लेकिन अपने यहाँ के लोगों के साथ भेदभाव किया जा रहा है, उनको प्राथमिकता नहीं दी जा रही है। आखिर क्या कारण है कि जनता का टीकाकरण के लिए भी वर्गीकरण करना पड़ा है। इस पर दिल्ली हाई कोर्ट ने केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया है और उनसे जवाब मांगा है। दूसरा समाचार जो चर्चा में है यह भी सर्वोच्च न्यायालय से जुड़ा है। सर्वोच्च न्यायालय ने OTT प्लेटफार्म को लेकर एक टिप्पणी की है और केंद्र सरकार से कहा है कि इसके लिए सख्त नियमावली बनाई जाए, क्योंकि OTT पर अश्लील सामग्री, आपत्तिजनक सामग्री परोसी जा रही है। सर्वोच्च न्यायालय ने ये टिप्पणी उस समय की जब अमेजन प्राइम की एक अधिकारी अपर्णा पुरोहित सर्वोच्च न्यायालय में गईं। ये अपनी अग्रिम जमानत के लिए सर्वोच्च न्यायालय पहुंची हैं, क्योंकि इनके खिलाफ देश के विभिन्न स्थानों पर कई FIR दर्ज हुई हैं। तांडव वेब सीरीज को लेकर उसके अंदर आपत्तिजनक दृश्यों को लेकर इनके खिलाफ कार्रवाई की मांग की गई थी और जगह जगह FIR दर्ज हुई थी। इसीलिए वो अपनी गिरफ्तारी से बचने के लिए सर्वोच्च न्यायालय पहुंची हैं। हालांकि सर्वोच्च न्यायालय में केंद्र सरकार के प्रतिनिधियों ने कहा कि OTT प्लेटफार्म की निगरानी के लिए नियमावली बनाई गई है। केंद्र सरकार ने इसको अधिसूचित किया है, जिस पर सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि इस नियमावली को रिकॉर्ड पर लाया जाए और सर्वोच्च न्यायालय में इसकी कॉपी प्रस्तुत की जाए। अब संपादकीय चर्चा। संपादकीय चर्चा में सबसे पहले देखेंगे अमर उजाला का संपादकीय। देखते हैं अमर उजाला ने किस विषय पर संपादकीय लिखा है। अमर उजाला का संपादकीय है मुश्किल में इमरान। अमर उजाला लिखता है, पाकिस्तान के उच्च सदन सीनेट के चुनाव में भले ही इमरान खान की पार्टी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ PTI ने सबसे अधिक सीटें जीती हैं, लेकिन उनके वित्त मंत्री हफीज शेख को मिली पराजय बताती है कि उन्होंने नेशनल असेंबली में बहुमत खो दिया है। शेख को विपक्षी दलों के गठबंधन पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट के उम्मीदवार पूर्व प्रधानमंत्री यूसुफ रजा गिलानी ने इस्लामाबाद की महत्वपूर्ण सीट से पराजित किया है। अब देखते हैं दैनिक जागरण। दैनिक जागरण का संपादकीय है अमेरिका की चाहत। दैनिक जागरण लिखता है, अमेरिका ने जम्मू कश्मीर में हालात सामान्य करने के लिए भारत की ओर से उठाए गए कदमों का स्वागत करके एक तरह से उन तत्वों को आईना ही दिखाया जो यह दुष्प्रचार करने में लगे हुए हैं कि वहाँ नागरिक अधिकारों का दमन हो रहा है। इसमें संदेह नहीं कि इस तरह का दुष्प्रचार करने वालों में पाकिस्तान अव्वल है, लेकिन इसकी भी अनदेखी नहीं की जा सकती कि उसके अलावा देश विदेश में कुछ ऐसे संगठन और समूह भी हैं जो कश्मीर में जुल्म ज़बरदस्ती होने का राग अलापते हैं। अब हिंदुस्तान देखते हैं। हिंदुस्तान का संपादकीय है हमारे शहरों में जीवन। चमकदार भारतीय शहरों में शुमार बेंगलुरु में जीवन का सबसे सुगम होना जितना सुखद है उतना ही अनुकरणीय भी। गुरुवार को जारी ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स अर्थात सुगम जीवन सूचकांक 2020 में
पुणे को दूसरा और अहमदाबाद को तीसरा स्थान मिला है। इस बार देश के 111 शहरों में जीवन की सुगमता का आकलन किया गया। इस आकलन में जीवन की गुणवत्ता, सेवाओं की स्थिति, स्थिरता, आर्थिक क्षमता, प्रशासन, योजना, तकनीक और लोगों की राय को आधार बनाया गया था। नवभारत टाइम्स देखते हैं। नवभारत का संपादकीय किस विषय पर है? नवभारत ने संपादकीय दिया है स्वतंत्रता के मायने। नवभारत लिखता है, दुनिया भर में लोकतंत्र की स्थिति पर नज़र रखने वाले एक अमेरिकी NGO फ्रीडम हाउस की ताज़ा रिपोर्ट वैसे तो वैश्विक स्तर पर इसकी मौजूदा दशा को चिंताजनक बताती है, लेकिन अभी इसकी चर्चा इसलिए हो रही है क्योंकि इस बार भारत के स्टेटस को इसने फ्री से स्वतंत्र से घटाकर पार्टली फ्री, आंशिक रूप से स्वतंत्र कर दिया है। ये थे आज के चारों समाचार पत्रों के संपादकीय। समाचार चक्र में आज बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ प्रमुख समाचारों पर चर्चा के साथ, संपादकीय टिप्पणी के साथ। तब तक के लिए मैं सर्वेश कुमार सिंह विदा लेता हूँ। नमस्कार। सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और हर अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को दबाएं।